गांव का एक गरीब किसान रामस्वरूप अपनी मेहनत के दम पर जिंदगी गुजार रहा था। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वह हर हाल में संघर्ष कर रहा था। परिवार में पत्नी गंगा और दो बच्चे थे, जिनका पेट भरने के लिए वह दिन रात खेत में जुटा रहता। कभी बारिश धोखा दे जाती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। रामस्वरूप का सपना था कि उसके बच्चे कभी भूखे न सोएं, लेकिन कर्ज इतना बढ़ चुका था कि सूदखोर बंसीलाल ने धमकी दे डाली। बंसीलाल, रामस्वरूप, अगली फसल तक कर्ज चुका देना, वरना जमीन पर हमारा कब्जा होगा। बस एक मौका दे दो, मैं किसी तरह चुका दूंगा। पर बंसीलाल को दया नहीं आई। रामस्वरूप को अब चमत्कार का ही सहारा था। एक दिन खेत में हल चलाते हुए रामस्वरूप का हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने तुरंत कुदाल उठाई और खुदाई करने लगा। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उसके हाथ एक बड़ा मटका लगा। मटका भारी था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कपड़ा हटाया और जो देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। मटके में चमचमाते सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामस्वरूप, भगवान, ये तो खजाना है। उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर बैठ गया। अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? गांव में लालची लोग थे और सूदखोर बंसीलाल भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। रामस्वरूप ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से मटके को अपने पुराने कपड़े में लपेटा और खेत कोने में एक गड्ढा खोदकर उसे छिपा दिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गंगा ने उसकी घबराहट को भांप लिया। क्या हुआ जी? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गंगा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर चौंक जाओगी, लेकिन ये बात किसी को बतानी नहीं है। रामस्वरूप ने धीरे धीरे मटके की पूरी कहानी सुनाई। गंगा भी हैरान रह गई, लेकिन वह समझ गई कि यह खजाना वरदान भी हो सकता है और मुसीबत भी। अब सवाल था, खजाने का क्या किया जाए? अगर वह सीधे बाजार में सिक्के बेचने जाता तो लोग शक कर सकते थे। कोई भी उसकी गरीबी से अचानक अमीर बनने की बात हजम नहीं कर पाता। रामस्वरूप ने तय किया कि वह चुपचाप सिक्कों को ठिकाने लगाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढेगा, और इसके लिए सबसे अच्छी जगह थी हिमालय के दूरदराज के इलाके, जहां कोई उसे खोज न सके। रात के अंधेरे में वह अपने खेत पहुंचा। धीरे से गड्ढा खोदा और मटका बाहर निकाला। उसने उसे एक कपड़े में अच्छी तरह बांधा और कंधे पर रख लिया। गंगा ने उसे जाते हुए देखा तो चिंता में पड़ गई। सुनो, ये सफर आसान नहीं होगा। कोई देख लेगा तो मुसीबत में पड़ जाओगे। रामस्वरूप, मजबूती से, मुझे कोई नहीं देखेगा, और अगर देखा भी तो मैं कह दूंगा कि खेत किज लेने जा रहा हूं। धीरे धीरे वह गांव से बाहर निकल गया। पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए रास्ता कठिन होता गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली मोड़ तो अगले भाग में आएगा। अगर आप इस सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब अगला भाग आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपकी एक छोटी सी क्लिक मेरे लिए हौसला बढ़ाने वाली है। फिर मिलेंगे अगले भाग में एक नए जोश और नई कहानी के साथ।